विधु विनोद चोपड़ा की फिल्में बनाते 45 साल हो गए। उनके खाते में हिंदी सिनेमा की चंद बेहतरीन फिल्में मसलन मुन्नाबाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्नाबाई और 3 इडियट्स जमा है। दोस्तों, लेकिन इनके निर्देशक वह नहीं है। विधु के निर्देशक का कमाल जिन फिल्मों में दिखा उनमें खामोश परिंदा और 1942 ए लव स्टोरी जैसे कालजयी फिल्में शुमार है। दोस्तों, फिल्म 12वीं फेल में विधु विनोद चोपड़ा ने फिर ये अपना निर्देशिक हुनर दिखाया है। वह शहर से निकले हैं, मध्य प्रदेश के गांवों की कहानी लेकर आए हैं। उन्होंने एक ऐसी फिल्म एक बार निर्देशित की है जिसे देखते हुए दर्शकों की आंखें भी भर आई और लोग ने तालियां भी खूब बजाई। हर युवा को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक तो ये समझने के लिए कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो तो रोशनी नज़दीक ही होती है, और दूसरे इसके लिए भी एक जवानी का प्रेम सिर्फ भटकता ही नहीं है, अगर प्रेम सच्चा हो तो ये कामयाबी का सही रास्ता भी दिखाता है। दोस्तों, फिल्म 12वीं फेल की कहानी मुंबई में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। वह मुंबई काडर के 2005 बैच के अधिकारी हैं और देश के दूसरे तमाम आईपीएस अफसरों की तरह उनकी भी अच्छा अपनी कहानी को पर्दे पर लाने की कब और क्यों कौंधी ये तो वही जाने, लेकिन उनकी ये कहानी भोकाल, खाकी और ऐसी ही तमाम दूसरी उन अपराध वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, जिनमें आईपीएस अफसर अपनी कार्यशैली से हीरो बनना चाहते हैं। अच्छा काम करना हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी का कर्तव्य है, और ये काम जब मध्य प्रदेश का एक पीपीएस अधिकारी करता दिखता है तो गांव का गरीब मनोज उनसे प्रभावित हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे कोई सिखाता है कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, वह नकल नहीं करता है तो 12वीं में फेल हो जाता है, फिर ईमानदारी से पढ़ता है तो 3rd डिवीज़न पास होता है। दोस्तों, स्नातक होने के बाद दादी अपनी सारी जमा पूंजी उसे सौंप देती है कि वह शहर जाए और एक दिन खाकी वर्दी पहनकर घर लौटे। चंबल का मामला है ना, डकैतों के इलाके में बंदूक की ही इज्जत होती है। पिता उसकी खाँटी ईमानदार रहा है और निलंबित हो गया। बेटे ने घर का सम्मान लौटाने की ठानी है और संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में गरीबों की बेइज्जती कैसे की जाती है, इसको उजागर करने की बात असली मनोज कुमार शर्मा ने ठानी है। दोस्तों, अनुराग पाठक के लिखे उपन्यास 12वीं फेल पर बने फिल्म के लेखन का तमगा वैसे तो विधु ने अपने पास ही रखा है, लेकिन अच्छा लगा था देखकर जब ट्रेलर की एंड प्लेट पर उनकी इस फिल्म की लेखन टीम के 3 और नाम जयशंकर, कोहली, अनुराग पाठक व आयुष सक्सेना के नाम भी विधु के ठीक नीचे वाली लाइन में उतने ही मोटे अक्षरों में लिखे दिखे। फिल्म परिंदा के समाज लेखक इम्तियाज़ हुसैन आज तक इस दर्द से बाहर नहीं आ पाए हैं कि उनके लेखन का सही इकराम उन्हें नहीं मिला। दोस्तों, फिल्म 12वीं फेल की मजबूती इसके लेखन में ही है। विधु विनोद चोपड़ा ने इसके बाद बस अपनी टीम के साथ उसे लोकेशन पर जाकर ढंग से शूट कर लिया है। उन्होंने अपने पुराने फिल्मी पैतरे छोड़े हैं और सिनेमा की उस भूल भावना को इस फिल्म में पकड़ा है जो दर्शकों और किरदारों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनाने के काम आती है। दोस्तों, फिल्म सुपर 30 में ऋतिक रोशन की तरह यहाँ भी विक्रांत मोशी को भूरे रंग में रंगा गया है और यही इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। विक्रांत मोशी वैसे ही कौन से अंग्रेज जैसे दिखते हैं जिन्हें गरीब दिखाने के लिए उन पर भूरा रंग पोतना पड़े। गरीबी का रंग आर्थिक होता है, चमड़ी का रंग नहीं। गाँव में तो गरीबों के बच्चे भी इतने गोरे, चिट्टे और सुंदर होते हैं कि उनकी बेबी पिक्चर किसी फिल्मी सितारे के बचपन के फोटो से कम सुंदर नहीं होती। लेकिन वे खेत की मेड़ों पर बड़े औते हैं और यहाँ से सब मर्सिडीज में। खैर, इसके बावजूद विक्रांत मोशी ने अपने अभिनय में चंबल जीने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है।
पाखाना साफ करना, लाइब्रेरी की किताबों पर जमी धूल हटाना, आटा चक्की चलाकर वहीं अपनी धूल जमाना और इंटरव्यू में फेल हो जाने की कीमत तक सच्चाई को पकड़े रहना। ये किरदार के ये इतने सारे रंग हैं जिन्हें एक ही फिल्म में जी पाना आसान नहीं है, लेकिन विक्रांत मौसी सिर्फ इसलिए पर्दे पर 100% अंकों के साथ इन्हें जी पाए हैं क्योंकि उनके पास टेलीविज़न और OTT का अपार अनुभव है। बढ़िया काम रहा इस बार विक्रांत मौसी का। दोस्तों, विक्रांत मौसी के अलावा फिल्म 12वीं फेल की मजबूती OTT के दूसरे नामचीन कलाकारों से भी आती है। अंशुमान पुरस्कार के किरदार के IAS न बन पाने पर वही मुखर्जी नगर से चाय की दुकान लगाकर दूसरों को मदद करने का जज्बा दिल को कचोट देता है। इस किरदार में अंशुमान के भीतर का कलाकार अपनी पूरी रवानी में बड़े पर्दे पर दिखाता है। मनोज शर्मा के जीवन में देवदूत बनकर आने वाले PWD ठेकेदार के बेटे के किरदार में कटहल वाले अनंत जोशी का काम अच्छा है। मनोज के पिता के रोल में हरीश खन्ना ने इस किरदार की ईमानदारी के गुमान और फिर अपनी मां को खो देने के बाद भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को तैयार हो जाने की मजबूरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पर्दे पर पेश किया है। दोस्तों, फिल्म श्रद्धा जोशी का किरदार निभाने वाले मेघा शंकर की ये पहली फिल्म बताई जाती है और अपने रूप की बजाय अपनी मेघा को अपने अभिनय को अस्त्र बनाने का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग इस फिल्म में किया गया है। अपने चरित्र पर लगे लांछन को लेकर अपने पिता से सीधी और दो टूक बात करने के श्रद्धा के किरदार का अभिनय मेघा की प्रतिभा की बानगी है। उसने हिंदी सिनेमा को कुछ अच्छी उम्मीदें बांधती है। विक्रांत मौसी के साथ उनको जोड़ी खूब फबी है। उनके अलावा फिल्म में विकास दिव्याकृति को देखना भी सुखद रहा। कभी कोई उनकी भी बायोपिक बनाए तो कमाल की फिल्म होगी। कितने लोग होंगे इस देश में जो IAS की नौकरी छोड़ दूसरों को IAS बनाने की ठाने बैठे हैं। दोस्तों, फिल्म अपने दृश्यवालियों में बहुत समृद्ध है। गांव देहात तो वैसे ही ड्रोन कैमरे से बहुत खूबसूरत दिखता है। रंगाराजन रामभद्रन ने मुखर्जी नगर की गलियों को भी जीवंत कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के बाहर भीतर के दृश्य उनकी कलात्मक सिनेमेटोग्राफी का नमूना है। विधु विनोद चोपड़ा ने जसविंदर कोहली के साथ मिलकर फिल्म का संकलन खुद ही किया है और इसमें दिक्कत वहां आती है जहां वह मनोज की लाचारी दिखाने के लिए लंबा समय लेते हैं। दोस्तों, फिल्म सिर्फ 90 मिनट की होती तो यकीनन ये 4 स्टार फिल्म हो सकती थी। संगीत पक्ष फिल्म का कमजोर है। स्वानंद किरकिरे और शांतनु मोइत्रा को कुछ दिन मुखर्जी नगर में बिताने चाहिए थे तो उनको समझ आता कि अब भी वहाँ का सबसे हिट गाना लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो ही क्यों है।